आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं 13, जिसमें कहा गया है स्फीयर कैन रोल ऑन ए सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज मोर देन 2/7 tan थीटा। तो कहता है कि स्फीयर रोल कर सकता है अगर हम 2/7 tan थीटा से इसको बढ़ा दें। सपोज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 1/7 इफ स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो देखिए जो ये क्वेश्चन में दिया है म्यू की वैल्यू वो 2/7 tan थीटा है, तो ये एक प्रकार से इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है म्यू की वैल्यू वो लिमिटिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये mg जो फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पर वो mg cos थीटा इसको कंपोनेंट देगा हॉरिजॉन्टल और mg sin थीटा वर्टिकल में लेगा। अब अगर ये रोल करके नीचे जा रहा है तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी, g sin थीटा और माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू यानी फ्रिक्शन फोर्स f। ठीक है, g sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स हमको f मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए जब f की वैल्यू जब ये डिक्रीज कर रहा है, देखिए 2/7 से कर रहा है 1/7 tan थीटा। भाई इसमें तो चलो प्योर रोल करेगा, ठीक है, समझ आता है, लेकिन अगर प्योर रोल कर रहा है इसमें और इसमें अगर नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है जो भी, तो इसके लिए कंडीशन हमारी a = r अल्फा सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर a = r अल्फा इस फ्रिक्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में ये एग्जिस्ट कर जाती है इक्वेशन, तो इसका मतलब उसमें भी प्योर रोल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन की वैल्यू फ्रिक्शन से अटैच है। अब फ्रिक्शन हमारा होता है म्यू इंटू आर। अगर हम देखें फ्रिक्शन जो है वो म्यू इंटू आर से रिलेटेड होता है, यानी म्यू की वैल्यू कम कर रहे हैं हम। तो देखिए जब हम इसको ऐसे लिख देते हैं हालांकि यहाँ m इंटू ए कर लीजिए, m बना लीजिए, एक प्रकार से फोर्स है, तो mg sin थीटा और माइनस म्यू इंटू आर को अभी नहीं लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ म्यू की वैल्यू को हम घटा रहे हैं, 2/7 से आधा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब r घटाएंगे आप तो m की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि भाई mg sin थीटा से आप कोई चीज़ ज़्यादा कम घटा रहे हैं, तो जब कम घटा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, नेट वैल्यू ये बढ़ जाएगी, यानी कि ये जो a है एक्सेलरेशन वो बढ़ जाएगा। भाई m तो सब जगह से चलो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये सेटिस्फाई करने के लिए अगर a की वैल्यू बढ़ रही है तो अल्फ़ा की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, तभी सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ेगी नहीं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखिए फ्रिक्शन से हमको मिलेगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है F इंटू आर और टॉर्क होता है I इंटू अल्फ़ा। अब इस पर हम नज़र देखते हैं, F की वैल्यू हम लेस कर रहे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, लेस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन इस केस में तो अगर a हमारा भाई प्योर रोलिंग में तो क्या कंडीशन ये होनी चाहिए कि a अगर बढ़ रहा है, जैसा कि यहाँ पर हम f घटा रहे हैं तो a बढ़ेगा। जब a बढ़ेगा तो अल्फ़ा की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू तो घट रही है, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, कभी नहीं होगी। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो प्योर रोलिंग का केस नहीं बनेगा अगर हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम कर दें। ठीक, ये बात हो गई। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, कहता है कि इट विल स्टे एट रेस्ट, नहीं चलेगा, इट विल स्टे रेस्ट नहीं होगा, चलेगा, लेकिन प्योर रोलिंग नहीं कर पाएगा। दूसरा है इट विल मेक प्योर ट्रांसलेशन, ये भी नहीं कर सकता, प्योर ट्रांसलेशन नहीं करेगा। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशन नहीं करेगा, कुछ रोल भी करेगा तो क्योंकि भाई फ्रिक्शन मौजूद है तो इट विल ट्रांसलेट एंड रोटेट, हाँ ये ठीक है, इट विल ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा, तो सी ऑप्शन आपका सही है। फिर डी की कहता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है, तो भाई एंगुलर मोमेंटम को भी चेक कर लेते हैं। एल की वैल्यू होती आई ओमेगा। अब ओमेगा अगर है इसका मतलब टॉर्क तो हमारे पास था ही, टॉर्क होता है आई अल्फा, तो टॉर्क तो हमें मिल ही रहा है, इसका मतलब अल्फा में भी चेंज आएगा, अल्फा भी चेंज करेगा, अल्फा चेंज करेगा तो ओमेगा रिलेटेड है अल्फा से, ओमेगा में भी चेंज होगा, तो एल कांस्टेंट कैसे रहेगा। तो यहाँ पर जो है सवाल ये जो डी वाला ऑप्शन है वो भी जो है हमारा गलत है, तो इस तरह से सी ऑप्शन सही होगा।